नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ योगेश अग्रवाल। महाशिवरात्रि के पर्व पर आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको एक ऐसे अनोखे शिवधाम के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद इससे पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। अगर हम ये कहें कि विश्व में एक ऐसा मंदिर है जहां खंडित मूर्ति की पूजा होती है तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये एकदम सच है। मध्य प्रदेश के सतना जिले में एक ऐतिहासिक गैवीनाथ मंदिर है। यह मंदिर सैकड़ों सालों से लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ मंदिर में लोगों की मनमांगे मुरादें पूरी होती हैं। पूरे विश्व में केवल इसी मंदिर में खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। इस मंदिर का वर्णन पद्म पुराण के पाताल खंड में भी मिलता है। मंदिर जितना अनोखा है उतना ही सतना स्थित गैवीनाथ धाम का इतिहास भी निराला है। बताया जाता है कि मुगल शासक औरंगजेब सन 1704 में देवपुर नगरी पहुंचा था, जो कि वर्तमान में बिरसिंहपुर के नाम से जाना जाता है। उस दौरान औरंगजेब पूरे भारतवर्ष में मंदिरों को तोड़ रहा था। इसी कड़ी में वो गैवीनाथ के शिवलिंग को भी तोड़ने का प्रयास किया। औरंगजेब द्वारा जिस गैवीनाथ की मूर्ति पर लोहे की छेनी और हथौड़े से वार किया था, वहां आज भी चोट के निशान दिखाई देते हैं। शिवलिंग के ऊपर 5 टाकियां हैं जिस पर औरंगजेब ने लोहे की छेनी हथौड़े से वार किया था। लेकिन शिव के चमत्कार से पहली टाकी से दूध, दूसरी टाकी से शहद, तीसरी टाकी से खून, चौथी टाकी से गंगा जल, 5वीं टाकी से मधुमक्खियां निकली। औरंगजेब की विराट सेना का सामना जैसे ही मधुमक्खियों से हुआ, उसके बाद औरंगजेब भाग खड़ा हुआ। तब से खंडित शिवलिंग की पूजा होती आ रही है। चलिए हम आपको बताते हैं कि इस जगह में शिवलिंग कैसे आई। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में यहाँ राजा वीर सिंह का राज्य हुआ करता था और तब बिरसिंहपुर का नाम देवपुर था। राजा वीर सिंह भगवान महाकाल को जल चढ़ाने घोड़े पर सवार होकर उज्जैन दर्शन करने जाते थे। वर्षों तक यह सिलसिला चलता रहा। इस तरह राजा वृद्ध हो गए और उज्जैन जाने में उन्हें परेशानी होने लगी। बताया जाता है कि एक दिन भगवान महाकाल ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिया और देवपुर में दर्शन देने की बात कही। कुछ दिन बाद देवपुर में गैवी यादव नामक व्यक्ति के घर के चूल्हे से रात को शिवलिंग रूप निकलता, जिसे गैवी यादव की मां मूसल से ठोक कर अंदर कर देती। कई दिनों तक शिवलिंग बाहर निकलता और गैवी यादव की मां मूसल से ठोक कर अंदर कर देती। इसके बाद महाकाल ने एक बार फिर राजा को स्वप्न में दर्शन दिए। महाकाल ने राजा से कहा कि मैं तुम्हारे नगर में निकलना चाहता हूं, लेकिन गैवी यादव की मां निकलने नहीं दे रही है। इसके बाद राजा ने गैवी यादव को बुलाया और स्वप्न की बात बताई। उसके बाद उस जगह को खाली कराया गया जहां से शिवलिंग निकला था। इसके बाद राजा ने यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण कराया। साथ ही महाकाल के कहने पर शिवलिंग का नाम गैवीनाथ रख दिया। तब से ही भोलेनाथ को गैवीनाथ के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर से सटे तालाब के बारे में कहा जाता है कि यहाँ का पानी हमेशा भरा रहता है। इसकी धार उज्जैन के क्षिप्रा नदी से जुड़ी है। इस तालाब का पानी भगवान भोलेनाथ की कृपा से कभी नहीं सूखता। यहाँ स्नान करने से सारे पाप दूर हो जाते हैं। पुराणों की माने तो हिंदू धर्म में खंडित प्रतिमा की पूजा करना वर्जित है, फिर भी गैवीनाथ धाम में खंडित प्रतिमा को स्थान दिया गया है। इतना ही नहीं, भक्त बड़ी शिद्दत से बाबा भोलेनाथ की पूजा भी करते हैं। भगवान शिव के इस धाम की कथा आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।